हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम के करीबियों पर ईडी ने कसा शिकंजा, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी शिकंजा कस रहा है। अब ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों की घंटों पूछताछ के बाद मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने बीती 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों से जुड़े कुल 19 ठिकानों पर तलाशी की थी। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल और मिर्जा चौकी में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने तब उन्हें जांच में शामिल होने के लिए 2 बार तलब किया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य का कारण बताते हुए दोनों ही बार नहीं आए। वह मंगलवार को अपने तीसरे समन पर जांच में शामिल हुए। इससे पहले ईडी ने कहा था कि उसने अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और अन्य के 37 बैंक खातों में पड़े 11 करोड़ 88 लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत धन प्राप्त किया गया था। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों में शामिल हैं। 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 22 जुलाई को राज्य के दक्षिणी मध्य, कोल्हान व राजधानी आसपास और निकटवर्ती पूर्वी भाग संताल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। इससे पूर्व और बाद में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। बिजली संकट से परेशान है उपभोक्ता। रांची में 3 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली गुल जाने कारण झारखंड में एक बार फिर से बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। ताजा संकट तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड की एक यूनिट में आई खराबी की वजह से रांची समेत कई जिलों में बिजली की कटौती बढ़ गई है। वहीं इसी देरी से भी राजधानी को मिलने वाली सप्लाई में कटौती की वजह से यह परेशानी पीक आवर में बढ़ गई है। सुबह और शाम दोनों वक्त बिजली की कटौती की जा रही है। हालांकि टीबीएनएल की ओर से उम्मीद जताई गई है कि आज सुबह तक मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद बिजली की सप्लाई शुरू हो सकती है। टीबीएनएल के एक यूनिट के ठप होने से करीब 160 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है। इस कारण रांची में 2 से 3 घंटे और बाहरी ग्रामीण इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली कट रही है। कोडरमा नाव हादसा, सभी 800 निकाले गए। एमपी ने दिया 20-20 लाख मुआवजे का भरोसा। नाव हादसे में डूबे सभी 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम इसके लिए 36 घंटे तक लगी रही। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को बाकी बचे 2 बच्चों के शव मिल गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की लाश जलाशय में मिल गई है। एनडीआरएफ ने सभी 8 शवों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दी है। सभी शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को बॉडी सौंप दी गई है। इधर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव धनवार स्थित खेतों गांव पहुंची। उन्होंने मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इलाके में ऐसी घटना को देखते हुए जल्द ही कोडरमा और गिरिडीह दोनों जिलों के डीसी से बात कर एनडीआरएफ के समांतर एक टीम के गठन की कोशिश की जाएगी। इस टीम को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से बात करूंगी कि मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार आपदा राहत विभाग से 20-20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनके जीवन यापन का कोई आधार बन सके। सावधान, कांवरियों के भेष में मंदिर प्रांगण में घूम रहे हैं पॉकेटमार। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बाबा नगरी देवघर में श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ साथ पॉकेटमारें भी बढ़ गई है। मंगलवार को देवघर पुलिस ने मंदिर प्रांगण से 3 पॉकेटमारों को गिरफ्तार किया है, जो कांवरियों के भेष में पॉकेटमारी कर रहे थे। पुलिस अधिकारी तीनों को अपनी गिरफ्त में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला बाबा मंदिर थाना क्षेत्र के बाबाधाम प्रांगण का ही है, जहां कांवरियों के भेष में पकड़े गए तीनों पॉकेटमारों में से 2 बिहार के लखीसराय का और एक मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिया तिर्की ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। सीएम ने राज्य में आर्ट गैलरी बनाने की कही बात। फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फाइनल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मुकाम हासिल करने के लिए रिया तिर्की को बधाई और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिया झारखंड की पहली आदिवासी बेटी है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत की बदौलत फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फाइनल तक का सफर तय किया है। पूरी प्रतियोगिता में रिया का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इस उपलब्धि पर पूरा झारखंड गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि रिया और बुलंदियों को हासिल करे, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं।
राष्ट्रपति चुनाव मतदान के बाद दिल्ली भेजी गई मतपेटी मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से बुक हुआ सीट। राष्ट्रपति पद के लिए सोमवार यानी 18 जुलाई को हुए मतदान के बाद मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्ट्रांग रूम से मिस्टर बैलेट को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। हवाई यात्रा के दौरान बैलेट बॉक्स को मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से सीट बुक कराया गया और दिल्ली भेजा गया। बैलेट भेजते समय यूपीए की ओर से पोलिंग एजेंट बने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और एनडीए के पोलिंग एजेंट विधायक भानु प्रताप शाही और विधायक अनंत ओझा मौजूद रहे। इस अवसर पर भानु प्रताप शाही ने दावा किया है कि झारखंड में 80 मत पड़े हैं, जिनमें से 71 मत जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े हैं। विधानसभा स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्स दिल्ली भेजने के वक्त निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, ARO शाह, विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर भी मौजूद रहे। 21 जुलाई को मतगणना होगी। इसके बाद नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। मैट्रिक इंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 की तैयारी शुरू। पहली से 7वीं तक के बच्चे होंगे प्रमोट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद इन दोनों परीक्षाओं में असफल घोषित हुए विद्यार्थियों के लिए संपूरक परीक्षा 2022 आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 14 जुलाई से 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा भी की जाएगी। वहीं पहली से 7वीं तक के विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट किए जाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट 21 जून को प्रकाशित किया गया था। वहीं इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी 30 जून को जारी किया गया था। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सैकड़ों विद्यार्थी असफल हुए हैं। अब उन विद्यार्थियों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संपूरक परीक्षा 2022 आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को 70,000 कांवरियों ने किया जलार्पण। शिवगंगा सरोवर को स्वच्छ बनाए रखने का निर्देश। मंगलवार को बाबा मंदिर में जलार्पण करने आए कांवरियों की कम भीड़ देखी गई। शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था जारी रहने के कारण कांवरियों को जलार्पण में काफी सुविधा मिली। बेहतर व्यवस्था के तहत शाम 7 बजे तक करीब 70,000 कांवरियों ने जलार्पण किया। वहीं 2129 भक्तों ने शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर जलार्पण किया। बाबा की जलार्पण से पूर्व शिवगंगा में स्नान करने का अपना ही महत्व है। ऐसे में शिवगंगा की सफाई एवं जल का शुद्ध होना अति आवश्यक है। शिवगंगा सरोवर की स्वच्छता एवं सुंदरता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही डीसी सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि शिवगंगा सरोवर के अंदर कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक आदि डालने वालों को जागरूक करते हुए उन्हें ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें, ताकि शिवगंगा सरोवर की महत्ता और स्वच्छता बनी रहे। रांची में कृषि मंत्री ने पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन। जल्द मिलेगी 24/7 चिकित्सा सुविधा। राज्य के पशुपालकों को अब अपने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनके इस फिक्र को दूर करेगा राज्य सरकार द्वारा संचालित पेट क्लिनिक। मंगलवार को राज्य सरकार के इस पेट क्लिनिक का रांची में शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री बादल ने किया। कृषि मंत्री द्वारा हटिया के हिसाग में बने पशुपालक निदेशालय भवन में इसका शुभारंभ किया गया। यह क्लिनिक 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों की गतिविधियों से पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। पूजा सिंघल को राहत नहीं। जमानत पर अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी। रांची स्थित ED की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने ED की तरफ से दायर चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की। अधिवक्ता BMP सिंह ने पूजा सिंघल के अधिवक्ता की तरफ से जमानत याचिका पर बहस के लिए समय की मांग की गई। इसका ED के वकील ने विरोध नहीं किया। आपको बता दें कि इन्हीं मामलों में पूछताछ के बाद ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कई दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। फिलहाल पूजा सिंघल रांची स्थित बिरसा केंद्रीय कारा में बंद है। पिछले दिनों उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। अब 26 जुलाई को स्पष्ट हो पाएगा कि पूजा सिंघल के वकील की तरफ से क्या आधार बनाकर जमानत पर बहस की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। PM आवास योजना के लिए मांगी थी रिश्वत। ACB की टीम ने पलामू में घूस लेने के आरोप में पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव को ACB की टीम पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार सिंह पलामू के मनातू प्रखंड की मझौली पंचायत में तैनात थे। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव ब्रह्मदेव माली नाम के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से 5,000 रुपए घूस ले रहे थे। इसी क्रम में ACB की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ब्रह्मदेव माली को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। आवास योजना की पहली किस्त की राशि भी उसे भुगतान कर दी गई थी। दूसरी किस्त की राशि के लिए पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार सिंह घूस मांग रहा था। पूरे मामले में ब्रह्मदेव माली ने इसकी शिकायत ACB की टीम से की थी।
अफीम तस्करों पर कसा शिकंजा, 8.50 क्विंटल डोडा व अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बड़ी खबर चतरा से, जहां पुलिस ने शहर से सटे कैलाश नगर के सेसांग जंगल से 45 बोरे में बंद करीब 8 क्विंटल 68 किलो डोडा लदा पिकअप गाड़ी जब्त किया है। इस दौरान पुलिस को मौके पर देख तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर सुरूज गांव से 1 किलो 700 ग्राम गीला अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तस्करी में प्रयुक्त अफीम तस्कर का 2 मोबाइल जब्त किया गया है। झारखंड के गुरुजी का स्किल होगा डेवलप, आईआईएम रांची को मिली जिम्मेदारी। झारखंड में सरकारी स्कूलों को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसे लेकर सरकार काफी गंभीर है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों तक सब पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य के 405 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आईआईएम रांची को दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर झारखंड में सरकारी स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य सरकार ने हाल में ही 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 62 शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय, 18 मॉडल विद्यालय एवं 245 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल को क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि आईआईएम जैसे ख्याति प्राप्त संस्थान द्वारा प्रशिक्षित प्रिंसिपल स्कूल के प्रबंधन को बेहतर ढंग से चला सकेंगे। झारखंड के गुमला शहर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गुमला डीसी एवं एसपी के निर्देश पर मंगलवार को गुमला शहर के थाना रोड, लोहरदगा रोड एवं जसपुर रोड से अतिक्रमण हटाया गया। सदर सीओ के मुंडू, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल एवं इंस्पेक्टर सह सदर थानेदार मनोज कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के तेवर कड़े दिखे। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर साथ लेकर चली थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने किसी की राय दुहाई नहीं सुनी। जसपुर रोड में कई दुकानदारों ने तो अपनी गुमटियों को आनन फानन में अन्य दुकानदारों के सहयोग से हटाया, परंतु जो दुकानदार अपनी गुमटी नहीं हटा सके, वैसे ही गुमटियों पर बुलडोजर का पंजा चला और देखते ही देखते गुमटियां धाराशाही हो गई। जिन दुकानदारों ने बांस, खूंटा और प्लास्टिक से अपनी दुकान खड़ा किया था, उन दुकानदारों पर भी बुलडोजर चला। वहीं लोहरदगा रोड में जिन दुकानदारों की सीढ़ी सड़क पर निकली हुई थी, ऐसे दुकानों की सीढ़ियों पर भी बुलडोजर चला। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। अजय कुमार सिंह को ग्रामीण विकास सचिव के, श्रीनिवासन को कोल्हान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने मंगलवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार अवित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार के जिम्मे होगा। ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन 18 जुलाई से 12 अगस्त तक एमसीटी फेज 4 प्रशिक्षण के लिए चले गए हैं। वहीं कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त चाईबासा के मनोज कुमार भी इसी अवधि पर एमसीटी प्रशिक्षण के लिए गए हैं। उनकी जगह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के निदेशक के श्रीनिवासन को कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि श्रीनिवासन दक्षिण छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में हैं। खुंटी में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को 2024 तक का दिया टारगेट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंगलवार को खुंटी के परिसदन में विभागीय मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें घर घर नल जल योजना को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि 2024 से पहले तक योजना हर हाल में पूरी होनी चाहिए। खुंटी में 1,18,881 लोगों तक शुद्ध जल पहुँचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 23,343 लोगों तक पानी पहुँचाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन 2024 तक बचे लोगों तक घर तक जल पहुंचा दिया जाएगा। जीएसटी मतलब जीने के लिए सांसों पर टैक्स, बड़े लोगों को छूट दे रही केंद्र सरकार। सुनिए झामू ने और क्या कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी की है। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि क्या इसलिए जीएसटी को लागू किया गया था। पठन पाठन सामग्री, रोटी से लेकर हर चीज पर टैक्स लगाया गया है। मध्यम वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। 25 किलो तक चावल का पैकेट लेने और 10 किलो के आटा पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 50 किलो लेने पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि बड़े लोगों के लिए टैक्स से छूट और छोटे लोगों के लिए टैक्स की मार का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। 1 लीटर तेल पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन 15 लीटर तेल लेने पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी का नाम दिया गया है वन नेशन वन टैक्स। इसके 5 स्लैब बनाए गए हैं। यह कैसा वन नेशन वन टैक्स है? क्या इसलिए सरकार का गठन हुआ था?
राजधानी के 1008 परिवारों को ई लॉटरी के जरिए आवास आवंटित। राजधानी के धुर्वा स्थित आनी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1008 फ्लैटों का मंगलवार को ई लॉटरी के जरिए आवंटन किया गया। रांची विश्वविद्यालय स्थित स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में इस लॉटरी का आयोजन किया गया था, जहां सुबह 9 बजे से ही निबंधन के लिए लोग कतारबद्ध होना शुरू हो गए। दोपहर 12:30 बजे तक निबंधन के बाद लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की गई। इन आवासों के लिए रांची के कुल 1521 लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 1302 योग्य आवेदक पाए गए। वहीं इनमें से 1119 उपस्थित हुए, जिनके बीच आवासों का आवंटन हुआ है। बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 9 ब्लॉक में G+8 आवास का निर्माण किया जा रहा है। पीएम आवास योजना शहरी के तृतीय घटक के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट में G+8 के अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इनमें 9 ब्लॉक होंगे व एक फ्लैट 315 वर्ग फीट रकबे में होगा। इधर मौके पर उपस्थित महापौर आशा लकड़ा ने कहा है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर वर्ग की तकलीफों को समझते हैं, उनके जीवन के बेहतरी एवं खुशियों के बारे में सोचते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1008 परिवारों को घर का सपना पूरा। श्रीखंड यात्रा पर गए झारखंड के श्रद्धालु की तबियत बिगड़ने से मौत। देश के दुर्गम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान झारखंड के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, तो वहीं रेस्क्यू टीम ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे मुख्य सड़क तक लाया जा रहा है। वहीं निर्मंड पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के रहने वाले 35 साल के हरिओम पुत्र मायाशंकर श्रीखंड की यात्रा पर निकला हुआ था। इसी दौरान भीम डवार के पास श्रद्धालु की तबियत खराब हो गई। ऐसे में रेस्क्यू टीम के द्वारा उसे वापस लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी तबियत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम ने जब श्रद्धालु की जांच की तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब रेस्क्यू टीम के द्वारा शव को निर्मंड लाया जा रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि झारखंड का श्रद्धालु श्रीखंड यात्रा के लिए आया हुआ था। यहां पर अचानक उसकी तबियत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। झारखंड में होगी 5 स्टार होटल। रांची में खुलेंगे 3 और 5 स्टार होटल, कुल 4 हो जाएंगे। मेरियट इंटरनेशनल और बीके ग्रुप के बीच हुआ एमओयू। झारखंड में 5 और बंगाल आसनसोल में एक नया होटल खोलेगा। इसके लिए मेरियट इंटरनेशनल और बीके समूह के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू के अनुसार झारखंड में खुलने वाले 5 होटल में 3 रांची में खोले जाएंगे, एक कांके रोड में, दूसरा स्मार्ट सिटी में और तीसरा जिम खाना क्लब में। रांची में अभी सिर्फ रेडिशन ब्लू ही 5 स्टार होटल है। बीके ग्रुप के सीएमडी विष्णु अग्रवाल ने कहा कि कांके रोड वाला इसी साल दिसंबर में तैयार हो जाएगा, जबकि जिमखाना क्लब का होटल अगले साल तैयार होगा। 2025 तक देवघर और मैथन के भी होटल बन जाएंगे। दिन दहाड़े लूट। अपराधियों ने टेलर ड्राइवर से बंदूक की नोक पर 5000 रुपये लूटा। विरोध करने पर ड्राइवर को चाकू मारकर किया घायल। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां सीताराम डेरा थाना अंतर्गत होम पाइप रोड पर अपराधियों ने टेलर ड्राइवर से बंदूक की नोक पर 5000 रुपये लूट लिया। जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, अपराधी तिरपाल और चाबी लेकर भी फरार हो गए। उधर घटना के बाद घायल ड्राइवर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर इस घटना के विरोध करते हुए कहा है कि जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आएंगे सभी ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।